जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ही ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको एक चिड़िया और चील की कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, एक चिड़िया थी जिसका नाम था लाडो। वो अपने पति चिड़ा के साथ रहती थी। एक दिन लाडो चिड़िया के सपने में परी आई। परी ने लाडो चिड़िया को बताया कि जंगल के टीले पर एक अनजान पक्षी का अंडा रखा है जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। लाडो चिड़िया ने सुबह सुबह ही जंगल के टीले पर जाती है और उस अंडे को अपने घर पर ले आती है और लाडो ने उस अंडे को बहुत अच्छे से ख्याल रखा। कुछ ही दिन बाद उसमें एक बच्चा बाहर आ गया। बच्चे को देखने के लिए आस पड़ोस से बहुत सारे पक्षी आए। जैसे ही बच्चा अंडे से बाहर आया, लाडो तो बच्चे को देखकर बहुत खुश हो गई, लेकिन आस पड़ोस के पशु पक्षी बच्चे को देखते ही भाग गए, क्योंकि अंडे से निकला हुआ बच्चा कोई मामूली पंछी का बच्चा नहीं था, वो तो एक चील का बच्चा था। अब तो लाडो चिड़िया और चिड़ा भी उस बच्चे को देखकर घबरा गए, लेकिन लाडो को ये बात पता थी कि आगे चलकर चील का बच्चा सिर्फ लाडो की ही नहीं, पूरी बस्ती व पशु पक्षियों का रखवाला बनने वाला है। अन्य पक्षी उससे बोले, अरे लाडो, ये किसका अंडा लेकर आई हो तुम? ये तो चील का बच्चा है, आगे चलकर ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। तुम अभी अभी इस बच्चे को यहाँ से लेकर चली जाओ और जहाँ से अंडा उठा कर लाई हो वहीं पर इसे छोड़ाओ। लाडो चिड़िया बोली, नहीं नहीं, ये तो अंडा मुझे परी ने दिया है, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर ये बच्चा चील का है तो क्या हुआ, मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूँगी। लाडो की जिद के आगे चिड़ा की एक ना चली। लाडो ने अपने बच्चे का नाम चीनू रख दिया। दूसरे ही दिन से सारे पशु पक्षी लाडो चिड़िया को भला बुरा कहने लगे। अन्य पशु पक्षी कहते, अरे यह लाडो चिड़िया, तुम हमारी मौत को लेकर घर आई हो। तुम देखना, आगे चलकर ये जब बच्चा बड़ा होगा तो ये सबसे पहले हमें ही खा जाएगा। ये बात पूरी बस्ती में फैल गई और साथ ही साथ ये बात तोता राजा के कानों तक भी पहुंच गई। राजा जी ने शाम को मीटिंग बुलाई। उसमें लाडो और चिड़ा दोनों को आने का संदेश सिपाही पक्षियों के द्वारा भेज दिया। शाम हो गई, सारे पशु पक्षी मीटिंग में शामिल हो गए। लाडो और चिड़ा भी आ गया। तभी राजा ने लाडो से पूछा, लाडो, ये सब क्या है? तुम चील के बच्चे को क्यों लेकर आई हमारी बस्ती में? क्या तुम्हें बस्ती के बाकी पशु पक्षियों की कोई चिंता नहीं है? लाडो चिड़िया, नहीं नहीं राजा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे सपने में परी आई थी और उसी ने मुझे यह अंडे के बारे में बताया था। तभी भूरा कौवा ने कहा, ये सब बकवास है राजा जी, मैं कहता हूँ लाडो और उसके परिवार को इस बस्ती से बाहर निकाल दो। भूरे कौवे की बात सुनकर बाकी के पशु पक्षी भी चिल्लाने लगे, हाँ हाँ, लाडो को बस्ती से बाहर निकालो। राजा जी ने सबको शांत किया और लाडो से कहा, लाडो, अगर तुम्हें इस बस्ती में रहना है तो तुम्हें इस बच्चे को छोड़कर आना होगा। अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं तो तुम्हें इस बस्ती को अपने परिवार समेत छोड़ना होगा। लाडो चिड़िया कहती है, ठीक है, आप सब यही चाहते हो तो मैं ये बस्ती छोड़कर कहीं दूर चली जाती हूँ। लाडो जंगल छोड़कर पास वाले जंगल में अपना घोंसला बनाकर वहाँ रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और लाडो पेट से हो जाती है। लाडो चिड़िया अपने चिड़ा से बोली, सुनिए जी, बारिश का मौसम आने वाला है और मैं पेट से भी हूँ। आप जल्द जाकर अनाज इकट्ठा कर लीजिए और हमें हमारा घोंसला भी पक्का करना पड़ेगा। चिड़ा बोला, हाँ हाँ, मैं अभी जाकर अनाज इकट्ठा करता हूँ। उधर चिड़ा बारिश का मौसम आने से पहले अनाज इकट्ठा करने लगा और इधर लाडो आने वाले बच्चों का इंतजार करने लगी। अनाज इकट्ठा करने के बाद चिड़ा और चिड़े ने मिलकर अपना घोंसला भी पक्का कर लिया। चीनू ने भी लाडो और चिड़ा को घर पक्का करने में बहुत मदद की। बारिश का मौसम आ गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ऊपर वाले ने लाडो की माँ बनने के सपने को पूरा कर दिया और लाडो ने 2 प्यारे प्यारे अंडे दे दिए। चीनू अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करता था, लेकिन दोनों भाई चीनू से नफरत करते थे। चीनू एक दिन दोनों खेल रहे थे, तभी चीनू वहाँ पर आ जाता है। चीनू उनसे बोला, भैया मुझे भी खेलना है, क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ? लाडो के दोनों बच्चे बोले, नहीं नहीं, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते, तुम हमारे सगे भाई नहीं हो। चीनू, ऐसा किसने कहा? मैं तुम दोनों का बड़ा भाई हूँ, मुझे भी खेलने दो।
लाडो के दोनों बच्चे बोले, नहीं, माँ ने तुझे जंगल के टीले से उठाया था। अगर तुझे ये बात झूठ लगती है तो जाके माँ से पूछो। हमने खुद हमारे कानों से सुना है, एक दिन माँ और पिताजी ये बातें कर रहे थे। जैसे ही चीनू को यह बात पता चली, वो एकदम से टूट जाता है और रोते रोते माँ के पास चला जाता है। वह लाडो चिड़िया से कहता है, क्या माँ, आपको ये बात जो मेरे भाई कह रहे हैं वो सच है? लाडो चिड़िया कहती है, चीनू तुम रो मत, देखो ना मेरे बेटे, छोटे भाई मुझे उनके साथ खेलने नहीं दे रहे और वो कह रहे थे कि मैं उनका सगा भाई नहीं हूँ। आपने मुझे जंगल के टीले से उठाया है, क्या ये बात सच है? माँ बोली, लाडो चिड़िया बोली, मुझे माफ़ करना मेरे बच्चे, पता नहीं तेरे भाइयों को ये बात कहाँ से पता चली, लेकिन ये बात सच है। तभी बाहर से दोनों भाइयों के चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है। लाडो और चीनू बाहर आकर देखते हैं, एक बड़ी सी चील उन दोनों भाइयों के पास आकर खड़ी होती है और वह उन दोनों पर हमला करने ही वाली थी। तभी चीनू ने उस बड़ी चील पर हमला बोल देता है और उस बड़ी चील को वहां से खदेड़ देता है। दोनों भाइयों की जान बच जाती है। लाडो भी वहां पर आ जाती है। लाडो के दोनों बच्चे, भैया हमें माफ़ कर दो, अगर आप आज नहीं होते तो ये चील हमें खा जाती। दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों चीनू को अपने गले लगा लेते हैं। लाडो ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। ऊपर से यह दृश्य भूरा कौवा भी देख रहा था। वो जाकर ये सब बातें राजा के कानों तक पहुंचा देता है। राजा जी, हमने लाडो को बस्ती से निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आज मैं लाडो के घोंसले के ऊपर से उड़ रहा था और उसके बच्चे बाहर खेल रहे थे। तभी वहां पर एक बड़ी सी चील आ गई और उसने उन दोनों पर हमला कर दिया। तभी लाडो के घोंसले से एक चील का बच्चा बाहर आया और उसने बड़ी चील का सामना भी किया और उस बड़ी सी चील को खदेड़ दिया। मुझे लगता है कि लाडो ने जिस चील के बच्चे को पाला था ये वही बच्चा है। हमें लाडो को वापस बुला लेना चाहिए, उसके साथ साथ उसके परिवार को भी, क्योंकि आए दिन नागराज और बाकी बुरे पंछी हमारी बस्ती पर हमला कर रहे हैं। अगर ये चील का बच्चा हमारी बस्ती में रहेगा तो यह हमारा रखवाला बन सकता है। राजा जी कहते हैं, तुम सही कह रहे हो भूरे, हमें लाडो और उसके परिवार को वापस बुलाना चाहिए। राजा सिपाहियों द्वारा लाडो के पास वापस आने के लिए संदेश भेजता है और लाडो भी पिछली सारी बातों को भूलकर वापस बस्ती में आकर रहने लग जाती है। सारे पशु पक्षी भी चील को अपना लेते हैं। जब भी बस्ती पर कोई संकट आता है तो चीनू उस संकट का सामना करता है। ऐसे ही आगे चलकर चीनू और लाडो पूरी बस्ती की रखवाली करते हैं। दोस्तों, आपको ये चिड़िया वाली कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम दोस्तों।